हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मानसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी बर्मन और आज हम देखने वाले हैं जुलाई महीने के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के केवल उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राष्ट्रीय स्तर पर 26 बच्चों पर एक शिक्षक है, जबकि छत्तीसगढ़ में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? इसका आंसर है 21.84। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 1 जुलाई 2024 को ही शिक्षा विभाग की बैठक में अधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। राष्ट्रीय स्तर पर 26 बच्चों पर एक शिक्षक है, जबकि छत्तीसगढ़ में छात्र शिक्षक अनुपात 21.84 है। अगला प्रश्न देखते हैं। मां महामाया शक्कर कारखाना किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है सूरजपुर। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। मां महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर के तहसील प्रतापपुर के ग्राम केरता में स्थित है। यह गन्ना बेचने वाले किसानों को महीनों से भुगतान न होने पाने के कारण यह खबरों में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने स्थानीय भाषाओं बोलियों में स्कूली बच्चों की पुस्तकें तैयार की गई है? इसका आंसर है 18। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्थानीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 18 स्थानीय भाषाओं बोलियों में स्कूली बच्चों की पुस्तकें तैयार की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेल SECR की पहली महिला महाप्रबंधक कौन है? इसका आंसर है नीनू इंटिएरा। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक नीनू इंटिएरा है। हाल ही में इन्होंने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से भेंट की है और राज्य में रेल सुविधाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मी राजवाड़े, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास मंत्री हिशा बघेल छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए संपूर्णता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के किस विकास खंड का चयन किया गया है? इसका आंसर है शंकरगढ़। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 5 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने शंकरगढ़ विकास खंड में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं। खरीफ वर्ष 2024 के लिए कितने लाख टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है 8.60 लाख टन। अगला प्रश्न देखते हैं। हांगकांग में आयोजित एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? इसका आंसर है जे भागवत राव। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा श्रमिकों के मेधावी बच्चों को किस योजना के तहत 2-2 लाख रुपए के चेक वितरण किए? इसका आंसर है मुख्यमंत्री नोनी बाबू योजना। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 3 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 13 बच्चों को 2-2 लाख का चेक वितरण किए। इस योजना की पात्रता मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ सीजन में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य रखा गया है?
इसका आंसर है 48.63 लाख हेक्टेयर। निम्न में से सामान्य प्रशासन विभाग की किस शाखा को सुशासन एवं अभिसरण विभाग में शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर है ए जन शिकायत। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। प्रदेश में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है, जिसमें ई समीक्षा, ई लोक सेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटेरिएट को शामिल किया गया है। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थीं। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा द्वारा विमोचित पुस्तक छत्तीसगढ़ की विभूति के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है जागेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। संकल्प जसपुर अभियान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है यूनिसेफ। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। संकल्प जसपुर में महिला जागरूकता, बाल विवाह रोकथाम, टीकाकरण, सिकल सेल, सर्पदंश आदि के लिए जन जागरूकता अभियान जिला प्रशासन और यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति कब से शुरू होगी? इसका आंसर है 1 नवंबर 2024। अगला प्रश्न देखते हैं। जामड़ी पाटेश्वर आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है बालोद। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बालोद जिले के जामड़ी पाटेश्वर आश्रम में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए, इसलिए ये आश्रम खबरों में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरता बलिदान के मानक नाटक के लेखक एवं निर्देशक कौन है? इसका आंसर है मिर्जा मासूद। जुलाई 2024 में मिर्जा मासूद जी का निधन हुआ। उनके अन्य नाटक जैसन करनी तैसन भरनी, अंजोर झरियागे, सियान गोट। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की निशु सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है पर्वतारोहण। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से बिलासपुर जिले की पर्वतारोही सुश्री निशु सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। सुश्री निशु ने 21 मई 2024 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के 26,200 फीट पर तिरंगा लहराया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तरुणा साहू का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है पंडवानी। हाल ही में तरुण साहू को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा आइकॉनिक ऑनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कब से कब तक चलेगा? इसका आंसर है 22 जुलाई से 26 जुलाई। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। यह छत्तीसगढ़ का 6वां विधानसभा है। मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षण संस्था कौन सा है? इसका आंसर है HNLU रायपुर। रायपुर की हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी ने 1 जुलाई से मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू कर दिया है। अब गर्ल स्टूडेंट को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दी जाएगी। मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू करने वाला यह संस्थान छत्तीसगढ़ का पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है।
देश का पहला AUSC पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित होगा? इसका आंसर है बिलासपुर जिले में। देश का पहला AUSC पावर प्लांट सीपत बिलासपुर में स्थापित होगा। हाल ही में रामेन डेका छत्तीसगढ़ के किस क्रम के पूर्णकालिक राज्यपाल बने? इसका आंसर है 8वें। छत्तीसगढ़ राज्यपाल रामेन डेका परिचय। जन्म असम के मंगलदोई लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद, बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक। वे छत्तीसगढ़ के 8वें पूर्णकालिक राज्यपाल होंगे। पूर्व में राम नरेश यादव और आनंदीबेन पटेल को भी छत्तीसगढ़ राज्यपाल का प्रभार दिया जा चुका है। यदि क्रम में अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों को भी शामिल करें तो रामेन डेका छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल कहलाएंगे। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को हॉकी इंडिया के ऑब्जर्वर के रूप में पेरिस ओलंपिक में भेजा गया है? इसका आंसर है मनीष श्रीवास्तव। हॉकी इंडिया ऑब्जर्वर मनीष श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के महासचिव हैं तथा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में भी हैं। 19वें एशियन गेम्स में भी मनीष श्रीवास्तव को यही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जून 2024 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सौर ऊर्जा संबंधी सभी कार्य किस एजेंसी के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं? इसका आंसर है CREDA। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। CREDA सौर ऊर्जा संबंधित कार्य करने वाली शासकीय एजेंसी। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अपने क्षेत्रांतर्गत सौर ऊर्जा से संबंधित सभी प्रकार का कार्य स्वयं न करते हुए राज्य शासन द्वारा नामित नोडल एजेंसी क्रेडा के माध्यम से कराएगी। राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ से संबंधित ओम प्रकाश माथुर जी को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? इसका आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में राज्य का GSDP 5.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसे अगले 5 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है 10 लाख करोड़। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। वर्तमान में राज्य का GSDP 5.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसे अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। आम जनता को घर बैठे शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है मोर संगवारी ऐप। मोर संगवारी योजना। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को अनेक शासकीय जनोपयोगी सेवाएं जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, दुकान एवं स्थापना पंजीयन, राशन कार्ड, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित 27 प्रकार की सुविधाएं घर पहुंचे प्रदान की जाएंगी। यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों, 44 नगर पालिकाओं तथा 2 नगर पंचायतों अंबागढ़, चौकी और गोरेला में संचालित की जा रही है। इसके लिए कोई भी नागरिक घर बैठे टोल फ्री नंबर 14545 में कॉल करके या मोर संगवारी ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकता है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में खुली जेल बनाने का कार्य शुरू किया जा चुका है? इसका आंसर है बेमेतरा। ऐसी जेल जिसमें कैदियों को रोजगार के लिए बाहर जाने की अनुमति होती है खुली जेल कहलाती है। जेल से बाहर आने के बाद कैदियों को समाज में रहकर जीवन यापन करने में कठिनाइयां होती है, इसलिए सजा के आखिरी के 1-2 साल के लिए अच्छे व्यवहार करने वाले कैदियों को खुली जेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश का क्या नाम है? इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों। भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने AK प्रसाद एवं BD गुरु को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के 22 पद स्वीकृत हैं, परंतु 22 जजों की बैठने की व्यवस्था न होने के कारण वर्तमान में केवल 16 जज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कार्यरत हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के सहयोग से 14 अगस्त को आयोजित होने वाले समारोह में किसे वसुंधरा सम्मान दिया जाएगा? इसका आंसर है विश्वेश ठाकरे। वर्ष 2024 का वसुंधरा सम्मान विश्वेश ठाकरे को दिया जाएगा, जबकि पूर्व के वर्षों में यह वसुंधरा सम्मान लीलाधर मंडलोई एवं सुधीर सक्सेना को दिया जा चुका है। ओपी माथुर सिक्किम के नए राज्यपाल। मनीष श्रीवास्तव पेरिस ओलंपिक में हॉकी इंडिया द्वारा ऑब्जर्व नियुक्त रामेन डेका छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर फिर से देखा गया है? इसका आंसर है अचानक मार टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर के किस जनजाति समाज में अपने घर आए मेहमानों को टेकरा तुवाल भेंट कर सम्मानित करने की परंपरा है? इसका आंसर है दुर्वा। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शाह एवं वन मंत्री केदार कश्यप जी ने व्हाइट क्रीम कलर का जो गमछा कंधे में रखा हुआ है उसे ही टेकरा तुवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा इस वर्ष कितने दिनों तक मनाया जाएगा? इसका आंसर है 77 दिनों तक। वर्ष 2024 का बस्तर दशहरा 4 अगस्त से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेगा। अगस्त को पाठ यात्रा विधान किया जाएगा और 19 अक्टूबर को मावली माता विदाई की जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।